हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। स्क्रीन पे देख के आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग किस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। आज जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो सेल की तरफ से निकल के आई है। तो चलिए चलते हैं उसका नोटिस पे और देखते हैं किस तरह से दिया गया है, कहाँ से निकल के आई है ये सेल का रिक्वायरमेंट और क्या क्वालिफिकेशन है, सब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। लिंक हो जाता है salescareers.com। इसके अंदर करियर्स या फिर जॉब ओपनिंग्स या तो फिर नीचे में जॉब का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आने से आप लोगों को मिल जाएगा इसका डिटेल। मैं व्यू ऑल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और इसको स्टील प्लांट, ये सब का रिक्वायरमेंट काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अभी जो लेटेस्ट निकल के आया है मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, ये राउरकेला की तरफ से निकल के आई हुई है। राउरकेला पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये चीज़। तो ये क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हेडिंग पे राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, और यहाँ पे डिटेल हम लोग को टेबल बन के आता है जहाँ पे हम लोग को सब कुछ मेंशन किया गया है। पोस्ट क्या क्या दिया गया है, काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे दिया गया है E3 लेवल में। अब इसमें से टोटल 30 वैकेंसी है और ये भी मिला हुआ है इसमें जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर E3, इसके लिए 2 दिया गया है यहाँ पे। ये 2 वाले हैं, ये E3, ये भी E3 है। इसका टोटल दोनों को मिला के 30 वैकेंसी हो जाता है, जिसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। SC, ST, OBC, EWS और जनरल, और यहाँ पे OH वाले के लिए भी यहाँ पे है। तो उसके बाद दूसरा वाला आ जाता है मेडिकल ऑफिसर E1 के लिए। इसके लिए 7 वैकेंसी टोटल दिया गया है, इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सारे वैकेंसी निकल के आई है जो राउरकेला स्टील प्लांट का है। फुल फॉर्म वगैरह नीचे में यहाँ पर नोट में दे दिया गया है। ये सब के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है जानना। स्पेशलिस्ट E3 के लिए 41 मैक्सिमम एज लिमिट 30, 11, 20 के आधार से अगर कैलकुलेट करें तो क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है MD, MS, DNB, MDS, और ये जो डिग्री मांगा गया है ये सब किस किस सब्जेक्ट में होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एनेस्थीसिया दिया गया है देखिए, डेंटल दिया गया है देखिए, जनरल सर्जरी वगैरह दिया गया है, मेडिसिन जनरल, ये सब OH, जितने भी पैथोलॉजी वगैरह जो भी यहाँ पे दिया गया है पॉइंट, ये सब रिलेटेड में ये डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। MD, MS, DN, MDS ये सब होना ज़रूरी है। मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ। अगला आ जाता है हम लोग का स्पेशलिस्ट E3 जो मेडिसिन से है। 41 मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है, MD और DNB मांगा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन पैथोलॉजी वगैरह सबसे होना चाहिए। 3 साल का इसमें एक एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो पोस्ट क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 41 दिया गया है। इसमें भी MD, MS, DNB वगैरह इमरजेंसी मेडिसिन कंप्लीट रहना चाहिए 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे सारे जितने भी क्वालिफिकेशन है सबका लगभग इसी तरह से क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे इसका आप लोग बात करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इसके लिए भी 41 मांगा गया है इसका एज। MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका शॉर्ट में हो जाता है MHA, ये कंप्लीट होना चाहिए 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन के साथ। लास्ट आ जाता है ऑफिसर के लिए जो मेडिकल ऑफिसर E1 है। इसके लिए भी MBBS क्वालिफिकेशन होना चाहिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन के साथ। 34 इसका मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। अब नीचे चलते हैं, नीचे में हम लोग देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट E3 हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब के लिए जो दिया गया है यहाँ पे पे स्केल ऑफ पे 32,900 से लेके 58,000 तक का दिया गया है। ये इसका स्केल ऑफ पे रहेगा। अगला आ जाता है मेडिकल ऑफिसर वाले के लिए, इसके लिए दिया गया है 20,600 से लेके 46,500, ये इसका स्केल ऑफ पे रहेगा। तो इस तरह से ये सबका ये सैलरी बन जाएगा। और सिलेक्शन मोड की बात करते हैं तो सिलेक्शन जो मोड है वो दिया गया है यहाँ पे APR इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट E3 और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर E3 के लिए ये इंटरव्यू दिया गया है। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर E1 विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर ए रिटन टेस्ट इन इंग्लिश में इस सबका रिटन टेस्ट होगा जो मेडिकल ऑफिसर E1 के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो आ जाता है देखिए स्पेशलिस्ट E3 और एडमिनिस्ट्रेटर, वो सब के लिए इंटरव्यू होगा।
डेट टाइम प्लेस रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू पोस्ट, ईमेल एंड सेल वेबसाइट के थ्रू जानकारी दी जाएगी। ये सबसे रिलेटेड कि डेट टाइम रिटन टेस्ट इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, ये सब कुछ डिटेल आप लोगों को ये सब ध्यान रखना होगा कि पोस्ट, मेल और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जानकारी मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी दिया गया है, हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए अलग से दिया गया है, फीमेल के लिए अलग से दिया गया है। 150 सेंटीमीटर दिया गया है हाइट मेल के लिए, 143 दिया गया है फीमेल के लिए। वेट की बात करते हैं 45 दिया गया मेल, 35 दिया गया है फीमेल के लिए। चेस्ट मेजरमेंट भी अलग से दिया गया है, 2 दिया गया है देखिए, एक बिना फुलाए हुए 32, फुलाए हुए 75 दिया गया है। इसी तरह से फीमेल का भी दिया गया है 75, 79। अब आ जाता है यहाँ पे जो आई आप लोगों का विजन है क्या रहेगा, वो जब कभी डिटेल दिया गया है क्या क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये सब के लिए 500 दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी। बाकी एससी, एसटी, डिजेबिलिटी, ईएसएम वाले जो डिपार्टमेंट में आते हैं वो सब के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। और ये सब एप्लीकेशन फ़ी आप लोग SBI कलेक्ट से इसको जमा कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे दिया गया नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्लोइंग द ये इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इसको फ्लो करते हुए करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईएसएम कैंडिडेट वाले ओनली के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन SBI.com पे जाना पड़ेगा, SBI कलेक्ट में जाना पड़ेगा, प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा, उड़ीसा क्लिक करना पड़ेगा, इंडस्ट्री फिर जाना पड़ेगा, फिर गो में क्लिक करना पड़ेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर सबमिट करना पड़ेगा, फिर ये क्लिक करना पड़ेगा जो यहाँ पे बोल्ट में दिया गया है, यहाँ पे सेल RSP डॉक्टर रिक्वायरमेंट 2020 इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई किस तरह से है देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लिंक है www.sell.co.in या तो फिर www.salescareers.com पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट के आधार से देना होगा। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन वगैरह जितना है वो सब डालना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है आप लोगों के पास वो देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद ई प्रिंट और पेमेंट का एप्लीकेशन जो है प्रिंट होगा वो डालना होगा, फ़ोटो डालना होगा जिसमें से वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, NOC वगैरह लगेगा। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2020 दिया गया है। इस पे आप लोगों को स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट भी करना होगा, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है राउरकेला का। लास्ट डेट जो रहेगा एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ये 30/11/2020 से पहले पहुँच जाना चाहिए। नीचे आते हैं तो नीचे में एक फॉर्म भी इसका दिया गया है जिसको प्रिंट आउट करना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग करते हैं ख़त्म, यहीं पे मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।